आज जो यहाँ पे जुलाई दूसरी जुलाई की जानकारी रोजगार मिला है कटवाड़ा क्षेत्र में। आप इस उद्देश्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पर युवा संगम रोजगार मेला लगाया गया है, जिसमें प्रतिभा सिंटेक्स पीतमपुर से आए हैं और एक न्यू झील फैशन वेयर प्राइवेट लिमिटेड धार से आई हुई है। दो कंपनियां आई है गुजरात की, एक आने वाली थी जो किस कारण से नहीं आ पाई है। इसमें ये है कि कट्टीवाड़ा एक इंटीरियर क्षेत्र है और यहाँ पर आज तक कभी रोजगार मेला वगैरह नहीं लगा। जैसे अलीराजपुर और सोंडवा है, बाबरा है, वहाँ लगता है। कहीं इंदौर वगैरह में तो बच्चे वहाँ नहीं जा पाते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ पर भी बच्चों को जो है इन्वाइट किया जाए, अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार मिल सके, इस उद्देश्य से हमने मिला। कितने बच्चों ने फोन किया? अभी तक 38 बच्चों को फोन। क्या इसमें रोजगार गारंटी? हाँ, रोजगार में मतलब गारंटी ये है कि पहले भी सभी जगह से बच्चे गए हुए हैं और वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा का मामला सामने आता है कंपनी को लेकर। कभी कभी ऐसे होता है कि बच्चों को वहाँ बुला लेते हैं, इंटरव्यू भी हो जाता है, उसके बाद कभी कभी डेट शेयर मिलती, कभी शेयर नहीं मिलती, दुखी हिसाब से आप घर लौट आते हैं। हाँ, ये भी मतलब आया है, कई जगह पर ये भी हुआ है कि बहुत सी कंपनी ऐसी भी है जहाँ पर बच्चे जाते हैं, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर क्या है कि हमारे जैसा काम करवाया जाता है, जिसकी वजह से वो छोड़ छाड़ के भागे, कार्य नहीं कर पाते। आपका नाम? मैं RS परमार। इस पर मैं यहाँ पर संस्थापक ITI कट्टीवाड़ा। नमस्कार, मेरा नाम रोहित बिंडे। मैं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र अलीराजपुर में प्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ। जो यहाँ पर आज कट्टीवाड़ा में जो युवा संगम आयोजित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो भी ITI के छात्र छात्राएं और यहाँ के जो भी आकांक्षी युवा है, अगर उनको कंपनी के द्वारा डायरेक्ट प्लेसमेंट लेना है तो कंपनी के थ्रू इंटरव्यू देके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के वो इंटरव्यू देके खुद का रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर उनको नौकरी की जगह खुद का कोई काम स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल स्वरोजगार स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हमारा जिला व्यापार उद्योग केंद्र शासन प्रायोजित जो भी योजना है उनकी जानकारी ऐसे युवा संगम जैसे मंचों पर प्रदान करता है, ताकि कोई भी इंसान अगर अपना खुद का स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहता है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या क्या है, उसके लिए अगर उनको लोन की आवश्यकता है तो कैसे लोन मिलेगी, इस संबंध में जानकारी दी जाती है। तो हमारे जिला व्यापार उद्योग केंद्र में वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार की एक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित है, जिसमें अगर आप निर्माण क्षेत्र में अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपको 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसमें हमारी कुछ पात्रता रहती है, अगर आप वो पात्रता फुलफिल करते हैं तो आप इस योजना के लिए हितग्राही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एज 18 से 45 साल की होनी चाहिए, आप मिनिमम 8वीं पास होना चाहिए, आपकी परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और आप किसी भी अन्य योजना के थ्रू डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अगर आप ये सब पात्रता परिपूर्ण करते हैं तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेड किसी में भी अगर लोन लेते हैं तो इसमें शासन के द्वारा आपको 3% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। उसका फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने किसी योजना के लिए लोन लिया है और बैंक की ब्याज दर है 10%, तो यहाँ पे 3% के ब्याज अनुदान का मतलब है कि आपको वो लोन एट द एंड 7% पड़ता है। 3% की आपको शासन प्रायोजित छूट मिल जाती है। और अगर आप इस तरीके से बैंक के द्वारा एक CGTMS शुल्क या क्रेडिट गारंटी शुल्क रहता है, अगर बैंक आपसे वो भी काटता है तो वो भी लोन आपको वापस रिपे कर देता है। जो भी हमारे लोन की पात्रता होती है कुल 7 साल की होती है। 7 साल तक आपको ब्याज अनुदान और CGTMS शुल्क आपके बैंक के हितग्राही के खाते में रहता है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने samast.mponline.gov.in समस्त एक पोर्टल है जिसके द्वारा पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आपको ऑफलाइन आवेदन करके विभागवार भटकना नहीं पड़ता है। आप किसी भी MP ऑनलाइन या खुद के थ्रू ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन करते हैं किसी भी योजना में तो उसका आवेदन आप करेंगे ऑनलाइन, उनके विभाग के पास जाता है। विभाग उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है कि आप 18+ हो कि नहीं हो, मिनिमम 8वीं पास हो कि नहीं हो। ये सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके विभाग आपका आवेदन भेजता है बैंक में। एट द एंड फिर वो बैंक के पास आवेदन जाता है तो बैंक वाला आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा, आपको ब्रांच में बुलाएगा, आपकी लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना सैंक्शन करते हैं, इस तरीके से बैंक आपका लोन सैंक्शन कर देता है। उसके बाद नॉर्मली आपका लोन स्टार्ट हो गया, आपका काम स्टार्ट हो गया। इसके बाद जो भी जो इंटरेस्ट सब्सिडी है ये विभागवार आपके विभाग बैंक में जा जाके टाइम टू टाइम क्लेम कराता रहता है, तो आपके खाते में पैसे आते रहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ओबीसी और जनरल के लिए पात्र है उद्यम क्रांति योजना, इसमें और ओबीसी और जनरल के लोग पात्र होते हैं, लेकिन अपना अलीराजपुर ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की है। उसमें नॉर्मली आपको जो भी हितग्राही रहते हैं उनको 5% का ब्याज प्रदान रहता है। उसके लिए आदिवासी वित्त विकास निगम नोडल विभाग है, उसके थ्रू सेम प्रोसेस है, समस्त पोर्टल के थ्रू ही आवेदन करना है। बस ये है कि जहाँ पे उद्यम क्रांति योजना में ओबीसी जनरल को 3% ब्याज अनुदान मिलता था, तो बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण में 5% मिलता है। और हमारे विभाग का मेन उद्देश्य यही है कि अगर कोई व्यक्ति अगर नौकरी नहीं करना चाहता है, खुद का स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो शासन प्रायोजित योजना का लाभ मिले, उनको जानकारी मिले। क्योंकि नॉर्मली ब्लॉक स्तर पे युवा संगम कराए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी युवा संगम जिला स्तर पे कराए जाते हैं तो मेन जिले के लोगों को इस योजना की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती जाती है। कठीवाड़ा में ब्लॉक स्तर पे किया जाए तो यहाँ के जो युवा है, आकांक्षी युवा है, उनको शासन स्तर की योजना की आज जानकारी प्रदान की गई है। तो किसी को अपना स्वरोजगार स्टार्ट करना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने हमारी बाकी योजना थी उनके पेम्पलेट भी सभी को प्रोवाइड करे। अगर युवा खुद नहीं तो उनके परिवार में किसी को रोजगार की जरूरत है, अगर वो व्यक्ति बेरोजगार है तो उस योजना का लाभ लेके खुद का स्वरोजगार स्टार्ट कर सकता है और अपने जिले में जो पलायन की समस्या है उसका भी हल इसके थ्रू हो पाएगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी युवा है, छात्र छात्रा है, अगर खुद का स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं तो शासन प्रायोजित योजना है उनकी जानकारी खुद का स्वरोजगार स्टार्ट करें, ताकि बेरोजगारी और पलायन की जो समस्या है उसका निवारण किया जा सके। नॉर्मली हमारे यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर में 40 से अधिक लोन डिसबर्स हो चुके हैं, इस और 42 से अधिक लोन सैंक्शन हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे नॉर्मली ऐसा रहता है कि ऑल ओवर ब्लॉक लेवल पे हमारे भी टारगेट्स नहीं रहते, जिला स्तर पे टारगेट्स रहते हैं। तो हमारा जो भी टारगेट है वो करंटली पूरे हो चुके, और हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा उसका लाभ ले। आज हमने इसे युवा को इसके बारे में जानकारी दी। अब यहाँ से लोग जाएंगे अपने जो भी खुद या तो खुद के स्वरोजगार या परिवार में उससे संपर्क करेंगे। अब वो जब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे समस्त पोर्टल पे, तब तक वो आवेदन हमारे पास नहीं आएगा। तो इसलिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे थे कि अभी कितने युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किए, तो आज हमने उनको योजना की जानकारी दी। अब कल जाके वो उसमें आवेदन करते तो ही हम उसमें आवेदन आगे प्रोसीड कर सकते। बाकी सारे युवाओं को योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे, सारी जानकारी पेम्पलेट में लिखी भी रहती है और हमने मौखिक रूप से उनको बता भी दी है। प्लस हमारे विभाग के जो संपर्क नंबर है हमने उसके बारे में जानकारी दी है। तो किसी युवा को अगर भविष्य में किसी भी योजना की जानकारी के लिए संपर्क करना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जिला व्यापार मुद्रा केंद्र का ऑफिस डावर पेट्रोल पंप के इधर है, उमराली रोड पे, तो वहां पर आके भी योजना की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आदिवासी वित्त विकास निगम है जिनकी बिरसा मुंडा योजना है, तो कलेक्ट्रेट के सामने कस्तीश्वर जाति वहां पे उनका ऑफिस है। अपना जो अंत्य व्यवसाय विभाग है उसके लिए जो रविदास स्कीम है उसके लिए भी है। तो सबके ऑफिस अलग अलग जगह पर अवेलेबल है, लेकिन आप किसी भी विभाग में जाके उस योजना की जानकारी का आवेदन कर सकते हैं। बाकी प्रक्रिया मुख्यतः ऑनलाइन होती है, तो आपको नॉर्मली विभागवार जाने की जरूरत नहीं है। बस क्या आऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे युवा है वो विभागवार भटके नहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया है, शासन के द्वारा जो सुविधा है उसका पालन करे, ताकि एट देन हमारे मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो भी युवा लोग हैं वो परेशान ना हो। इसलिए तो ऑनलाइन जो सुविधा है, तो ऑनलाइन आप जाके भी पूरे काम कर सकते हो, तो आपको विभाग में आने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी अगर आपको समस्या आती है तो हमारी जो संपर्क नंबर है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका हर संभव समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आरिफ खान है। प्रतिभा सिंटेक्स लिमिटेड पीथमपुर जिला धार से आया हूँ। हमारी प्रतिभा सिंटेक्स एक गारमेंट फैक्ट्री है जहाँ पर हम लड़के लड़कियों को प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। स्टार्ट हमारा जो रहता है क्राइटेरिया 5वीं से 12वीं तक हम लेते हैं, 18 से 35 साल तक 8 घंटे की ड्यूटी रहती है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में स्टार्ट हम उनको लगभग 9,000 रुपये स्टाइपेंड देते हैं। 3 का लड़के लड़कियों का हॉस्टल पूरा अलग अलग है। ट्रेनिंग के दौरान उनको हॉस्टल भी फ्री रहता है, और ट्रेनिंग के बाद जैसे ही उनका 1 महीना पूरा होता है कंपनी उनका लगभग 2,000 रुपया बढ़ा के 11,000 रुपया लगती है। उसके बाद कंटिन्यू प्रशिक्षण उनका लगभग 3 महीने चलता है। 3 महीने बाद उनको लगभग 13,500 से 14,000 रुपया हो जाता है। हॉस्टल की सुविधा, खाने की सुविधा कंपनी द्वारा उनको दी जाती है। अभी वर्तमान में लगभग 6,500 से 7,000 रुपये 7,000 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, है ना।
और अभी हम यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पे अभी हम लगभग 35 से 40 लोग आए, जिनको हमने पूरी जानकारी दी कंपनी की, अपने पेम्पलेट बांटे, जिसमें कंपनी का नंबर, हमारा नंबर और हमारे अधिकारी का नंबर सबका लिखा हुआ है। अब जो भी बच्चे फोन लगाएंगे या यहाँ के भी इंटरेस्ट होंगे, तो हम उनको अभी डायरेक्ट यहीं से चयन करके यहीं से उनको ज्वाइनिंग लेटर दे के जाएंगे। धन्यवाद। कंपनी सैलरी कम दे रही देखो, अभी अपन कहीं भी काम सीखने जाते हैं तो अपने को पैसा, अभी प्रशिक्षण लेना अपन कहीं भी जाएंगे तो अपने को पैसा दे के सीखना है, लेकिन कंपनी उनको स्टाइपेंड भी 9,100 रुपया दे रही है, स्टेट रहना भी फ्री दे रही है, खाना भी फ्री दे रही है। आज अपन रहना खाना कहीं भी बाहर करते हैं तो नॉर्मल आप मान के चलो 5 से 6 हजार रुपया अपने को लगना ही है। तो अगर देखा जाए तो स्टार्ट से अगर लगभग 15 हजार रुपया आप मान के चलो, तो उनको रहना खाना फ्री दे के पैसा दे के काम भी सिखा रही है। और लिमिटेड फैक्ट्री है, परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं कि कोई कैजुअल है या कोई उनको निकाल देगा। लिमिटेड कंपनी, परमानेंट जॉब, परमानेंट जॉब के आपको ट्रेनिंग भी देना, रहना खाना फ्री देना, सारी चीजें। हेलो, मेरा नाम पुष्पेंद्र कनाडे है और मैं प्रशिक्षण अधिकारी के तौर पर अलीराजपुर ITI में कार्यरत हूँ। आज हम लोग यहाँ पर कठीवाड़ा में आए हैं। जनरली हम लोग ये युवा संगम का कार्यक्रम हम लोग अलीराजपुर में रखते हैं। बाकी क्या हुआ कि जो जो आसपास के जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं वहाँ पर अधिक मात्रा में आ नहीं पाते हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने इसका आयोजन आज हमने कठीवाड़ा में किया गया है, हमारे द्वारा किया गया है। यहाँ पर आज स्वास्थ्य से संबंधित परीक्षण कुछ किए गए हैं और एक मतलब 2 कंपनियां आई है। एक आई है हमारी टेक्सटाइल कंपनी आई है, कौन सी है? न्यूज़ील फैशन वियर और एक प्रतिभा टेक्सटाइल। 2 कंपनियां यहाँ पर आई है और एक किसी कारणवश वो आ नहीं पाई है। तो ये कार्यक्रम हमने इसलिए रखा है यहाँ पर ताकि क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर आके इस योजना का लाभ ले पाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब इसमें जॉब के लिए वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ का एजुकेशन बैकग्राउंड अगर देखा जाए बच्चों का, तो इतना खासकर होता नहीं है। 10वीं 12वीं के बाद में बच्चे ड्रॉप कर देते हैं, पलायन कर जाते हैं गुजरात के लिए या फिर महाराष्ट्र के लिए, कहीं बाहर चले जाते हैं। तो उनको क्या है, जॉब अच्छी मिल नहीं पाती है। अब क्या है कि ITI उनको ऐसी जॉब प्रोवाइड करा रहा है जो कि उनको 10वीं पास करने के बाद ही कम से कम 16,000 से लेके 20,000 तक की उनको नौकरी, मतलब आई मीन इतना उनको प्रॉफिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना घर का गुजारा कर पाते हैं अच्छे से और एक अच्छी लाइफ जी पाते हैं। तो यही इसी योजना को हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पे कठीवाड़ा में आके करवाएं, क्योंकि अभी तक हमने अलीराजपुर में करवाया तो बच्चे आसपास के वहीं के आ पाते हैं, दूर के नहीं आ पाते हैं। तो ये पहली बार हमने ऐसा करवाया कि कठीवाड़ा को क्यों ना अपन एक बार ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे ज्यादा से ज्यादा आ पाए या ना पाए, है ना। अगर ज्यादा आ जाएंगे तो फिर उनको मतलब कहीं ना कहीं प्रचार भी हो जाएगा और फायदा भी मिलेगा इस चीज का, ऐसा। इस योजना का वो मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रोजगार देना था। बच्चों को मेनली रोजगार देना था, उनको स्वास्थ्य परीक्षण करवाना था और उनको एक नई उम्मीद मिले, उनको एक नई आशा मिले ताकि वो आगे बढ़ पाए जीवन में। क्योंकि क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर मैनेजर सर आए हुए हैं जिले के, जो अलग अलग योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आप लोन लेकर नई अपनी स्कीम चालू कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो पहले जैसे टेक्सटाइल वाली कंपनी आई है तो पहले टेक्सटाइल में काम कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये काम खुद भी शुरू कर सकते हैं तो सरकार अलग अलग योजना के थ्रू लोन दे रही है। तो वो सर भी आए, उन्होंने भी पूरा पैम्पलेट बांट कर अपना पूरी जानकारी दी डिटेल में, तो बच्चे अगर उससे जुड़ना चाहें तो वो भी कर पाएंगे। अभी ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ के बच्चों का कभी जो विश्वास टूटे? हाँ, अभी तो जो बच्चे होते हैं यहाँ पलायन करके जाते हैं तो वो अनस्किल्ड वर्क में ही जाते हैं। यहाँ स्किल्ड जो उनके पास मार्कशीट है ITI की, जो उसमें स्किल थोड़ा बहुत सीख रखा है, थ्योरेटिकली वो प्रैक्टिकल हो जाएगा जब वो किसी कंपनी में जाके काम करने लगेंगे, तो फिर वो ज्यादा अच्छे से वो काम कर पाएंगे। किस किस क्षेत्र से यहाँ बच्चे आए? ITI की जो अलग अलग ब्रांच हमारे यहाँ खुली हैं और जो एक कंपनी आई है अभी न्यूज़ील फैशन लिमिटेड, वो तो 5वीं से लेकर ITI तक के बच्चों को ले जा रही है डिफरेंट वर्क के लिए। उन्होंने डिटेल भी दी है अपनी, तो 5वीं से भी 10वीं वाले भी अलग अलग तरह के बच्चे जैसा भी काम करना चाहें वो उन्हें मिलेगा। मुझे कितने बच्चों ने वो प्री रजिस्ट्रेशन तो 38 के ऊपर हो गया था, अभी और भी चल रहे हैं। शाम तक ये शायद संख्या बढ़ जाएगी और प्राइमरी सिलेक्शन चालू हो गए, इंटरव्यू चालू हो गए हैं, अलग अलग कंपनियां ले रही हैं अपना अपना इंटरव्यू। तो प्राइमरी सिलेक्शन आज हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन का ज्वाइनिंग लेटर पर्सनली उन्हें दिया जाएगा। आपका नाम?
मेरा नाम देवेंद्र चौधरी है। राजपुर ITI में ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ मैं, और वहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के रेफरेंस में आया हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे दो तीन खींच लो मेरे व्हाट्सएप पे। ये पीछे का वो सभी चीजें मुख्यमंत्री वाला आ जाए।